आपने फरमाया कि जब कोई कौम नाप तोल में कमी करना शुरू कर दे, अल्लाह आसमानों से बारिशें बंद कर देते हैं और ज़मीनों से फसल उगानी बंद कर देते हैं, फिर वो कहत में मुब्तला। इसी तरह बात सहाबा के आसार में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो आलम जब हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कहते हैं कि वहाँ के लोग जो थे ना, अखबसुम कैन, सबसे बुरे थे नाप तोल, धोखा करते थे। लेकिन जब हुजूर ने हिदायत कर दी तो कहते हैं वल्लाहि उसके बाद हमने उन जैसा बेहतर नाप तोल वाला देखा ही नहीं। हमेशा कुछ ज़्यादा ही देते थे और खुद कम लेते थे। तो अल्लाह ने फिर मदीने वालों को ऐसी नाप तोल अता फरमाई। और यकीन करें कि आज भी मदीने शरीफ में जाके आप सौदा लें, आज भी वही असर बाकी है। वो कुछ ज़्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे। अगर आप किसी और शहर में देंगे चलो बड़ा इंसाफ करेगा तो बराबर दे देगा, लेकिन ये मदीने पाक की खसरत है, मदीने पाक की खासियत है कि असल वजह एक ये भी है कि हुजूर पाक का, सरकार दो जहां का जो जमाल है, कमाल है, रहमत है, उसके असरात व बरक़ात व समरात है, हमेशा याद रखें। जैसे अल्लाह का घर है यहाँ मक्के में, तो यहाँ अल्लाह का जलाल, उसकी इज्जत, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई, उसका असर है। किसी से भी बात करेगा जला, मदीने शरीफ में बात करें आपका हाथ पकड़ के वहाँ पहुँचा भी देगा, क्योंकि यहाँ जलाल का असर है, वहाँ जमाल का असर है। ये अल्लाह ताला की शान है। और असरात तो होते हैं, ये तो कुदरती बात है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो जलाली थे, हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो जमाली थे। जब हारून अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो कौम ने कहा अच्छा वो हमारे साथ मेहरबानी करता था, आपने उसको कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा बदबख्तो मेरा भाई है, वो नबी है, मैं क्यों कत्ल करूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने कत्ल। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत हारून की कब्र पे तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के हुक्म से कहा तो हारून खड़े हो गए कब्र से। उन्होंने कहा मैं तो अपनी मौत से मरा हूँ, मुझे तो किसी ने कत्ल नहीं किया। तो तब कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान छीनी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जलाली थे, इसीलिए आपने देखा नहीं है कि जब दो आदमी लड़ रहे थे, हादा मिन शियत ही व हादा मिन अदू ही, एक उनकी जमात से था और एक किब्ती था फिरौन की जमात से। उसने फरियाद की कि हज़रत ये बड़ा ज़ालिम है, मुझे मार रहा है। अपने कहा अच्छा, फवक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा वो मर गया। यानी आपकी जलाल का ये आलम था कि फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, थप्पड़ मारा और वो मर गया। खाला हाज़ा मिन अमल शैतान, ये गुस्सा करना ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं कर बैठा हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में हमेशा जलाल रहा है। तो इसी तरह हमेशा याद रखें कि मेरे मदनी सरकार में भी जमाल ही जमाल था। यानी ऐसी बात, एक आए अदी इब्ने हातिम आए, हातिम ताई जो गुजरा है ना, जो अपनी सखावत में दरबुल मसल था, उसका बेटा जो है ना जी वो आया। अब वो आके हुजूर की मजलिस में बैठा है और देख रहा है, गौर कर रहा है, सोच रहा है कि आप बादशाह हैं या नबी हैं। जो वो भी तो बड़े आदमी का बेटा था ना। तो वो अभी कहता है मैं इसी सोच में हूं, अन्नहु मलिकुन मिनल मुलूकी, बादशाह है, या अन्नहु नबियुन मिनल अंबिया। कहता है कि एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची 5-6 साल की आई और आके कहने लगी कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ खड़ी, हमारी बात सुने। आपने कहा अच्छा ठीक है, आप उठ के चले गए।
आप उठ के गए, उसकी माँ की बात सुनी, उसका काम किया। अली कहते अब मैं पहचान गया कि अंदर वो नबी है, ये बादशाह नहीं है, नबी। ये नबी का काम है कि एक छोटी सी बच्ची के कहने को भी नहीं था। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। और अगर हत्ता कि हुजूर की खिदमत में कोई आता और कहता, उसको बकरी दो के भी दे देते थे। इसलिए हज़रत सिद्दीक फरमाती हैं कि जब हम हिजरत वाली रात उम्मे माबद खैमे में थे तो बीमार बकरी पड़ी हुई थी। तो हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक इससे पूछो कि भाई कोई दूध वगैरह मिल जाए, चूँकि हम सफ़र में हैं और गर्मी है और प्यास है। तो उस बीबी ने कहा कि उसको पता नहीं है कि अल्लाह के नबी है। और उसने कहा सिद्दीक से कि मेरा तो सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरा खावन माल लेके गया है चराने के लिए, और ये बकरी जो पड़ी है माजूर है बेचारी, ये चलने के काबिल ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब देखें, हुजूर ने फरमाया, अच्छा इससे पूछो तुम्हें इजाज़त है कि हम इस बकरी से दूध ले लें। वो बेचारी हैरान हो गई, उसने कहा कैसे दूध ले लेंगे, ये तो खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत। ये नबी की शान है कि बगैर इजाजत के किसी का दूध भी गिरे थे। और कहा जी मेरी इजाजत है। हजरत सिद्दीक फरमाती हैं, आप आए जहाँ वो बकरी बैठी हुई थी ना, उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा कि या अल्लाह, आज तेरा नबी प्यासा है और दूध देना तो तेरी कुदरत में है ना। कहते बस हाथ फेरने की देर थी कि बकरी खड़ी हो गई। बकरी खड़ी हो गई, उसके नग दूध सब भर गए। कहते हैं हजूर ने फरमाया कि बर्तन ले आओ। तो हजरत अबू बकर फरमाती हैं कि मैं घर से बर्तन ले आया उस माई से। तो हजूर ऐसे बैठे और बर्तन को यहाँ फंसाया और उसके बाद धोने लगे। तो मैं हैरान हो गया कि हजूर को बकरियाँ धोने का भी फंड आता है कि बकरियाँ कैसे धोई जाती हैं। तो मैंने कहा यार सुल्ला, आपको आपने कहा मैं कुरैश की बकरियां नहीं चलाता था, तो मुझे आता है। ओ जनाब, इतना बड़ा बर्तन भर गया, मैं घर वालों को दे दूँ। और बर्तन ले आओ, और बर्तन ले आया, वो भर गया। और मैं ये भी घर वालों को दे, और मैं और बर्तन ले आओ। तो 3 इतने बड़े बड़े बर्तन भर गए। हजूर ने पिया, अबू बकर ने पिया, दलील ने पिया, खादिम ने पिया, फिर भी दूध जो था वो बच गया। तो इसलिए हमारा, इसीलिए आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा या अल्लाह, आप रहमान और रहीम हैं, नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, मैं 2 रहमतों के दरमियान हूँ, मैं कैसे जहन्नम में जाऊँगा। तो मैं तो 2 रहमतों के दरमियान में हूँ। और इसी तरह देखिए आशिकों की बातें होती हैं ना। हज़रत मौलाना रूम ने एक जगह कहा है कि या अल्लाह, आप तो करीम हैं, रहीम हैं, अगर मेरा हिसाब लेना ज़रूरी है या तो माफ़ कर दे बदून हिसाब, और अगर हिसाब लेना हो तो हुजूर के सामने न लेना, मुझे शर्मिंदा लगे। अगर हुजूर ने फरमा दिया मेरी उम्मती हो कि तुमने क्या किया, फिर मुझे हजूर के सामने शर्मिंदा लगा, मुझे जहन्नम डाल दे। लेकिन मैं आका के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता। बड़े अफसोस की बात है, हम मक्के आते हैं, मदीने आते हैं, उम्रे करते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं, लेकिन हजूर के हर हुक्म की मुखालफत है। लिबास में भी, दाढ़ी में भी, शक्ल में भी, अमल में भी, फेल में भी, हर चीज़ में मुखालिफ है। और फिर हम ये समझते हैं कि हाँ जी माशाअल्लाह बड़ी बात है जी, मुझे अल्लाह पाक हर साल उम्रे पे ले आते हैं, हर साल रमज़ान में ले आओ, ये एक बड़ी बात नहीं। अबू जहल तो पैदा ही मक्के में हुआ, सारी जिंदगी मक्के में गुजारी, फिर वो जन्नत ही हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर तब्दीली नहीं आई, तुम्हारी शक्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं बदली, तुम्हारे लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं बदला, तुम्हारे अफ़आल व अमाल सुन्नत के मुताबिक नहीं बदला, समझो कि मरदूद हो के जा रहे। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, वल्लाहु अअलम। नीचे मस्जिद है, ऊपर बैंक है। बहरहाल
शरीयत में ऐसी मखदूश इमारत जिसमें गलत काम भी तो होता है वो मस्जिद के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मस्जिद के ऊपर बैंक कैसे बना। जैसे देखे ना बाद मस्जिदों के ऊपर घर होते हैं, खतीब का घर है, मुअज्जिन का घर है या तलबा के कमरे हैं, तो उसके लिए भी फुक़हा ने लिखा है कि बनाते हुए मस्जिद के वक़्त अगर ये नीयत है कि ऊपर बनाएंगे वरना नाजायज़ है। कहते हुजूर ने जो मट्टी के मदीने की मट्टी पे दुआ पढ़ी थी, बिस्मिल्लाह बरीकत बाज़िना बितुलबत अर्ज़िना अल्लाह यशफ़ी सकीमना, और फिर चाट ली। नमाज के दौरान मुझे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मकसद है कि तुम्हारे ईमान है तभी तो शैतान डाके मार रहा है ना। आने दो ख्याल, खुद ब खुद इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी दुआ को मनवाना हो तो क्या करना है चाहिए? अल्लाह की फरमा बरदारी और हजूर से मोहब्बत, फिर हर दुआ कबूल होगी। किसी अपने बाप से भी पैसे लेने हो तो क्या करते हो? कैसे खुशामद करते हो? कभी जूते पहना रहे हो, कभी कपड़े ठीक कर रहे हो, अब्बा जान, कभी रात को मुठियाँ भर रहे हो। वो भी समझ जाते हैं कि आज को मतलब है, और ये क्यों आ गया मुठियाँ भरने के लिए। सोने से पहले कौन सा वजीफा पढ़ना चाहिए? कुरान पढ़ना चाहिए, जैसे हजूर सूरत अल-फल्क पढ़ते थे, सूरत यासीन पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, तस्बीहात सैयदा फातिमा पढ़ते थे। जो आपको आता है वो पढ़ते रहो। इशारे सवाब के लिए घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो, कब्रिस्तान में बैठ के पढ़ने की क्या जरूरत है? यानी कब्रिस्तान में पढ़ोगे तो वो तो पहुंच जाएगा, घर पढ़ोगे तो नहीं पहुंचेगा। फिर उम्र तो आप मक्के में कर रहे हैं, मरने वाला तो पाकिस्तान में मर गया, फिर वो कैसे पहुंचेगा? बहुत लोगों के एक दिमाग खराब है। शिया से रिश्ता करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुआ करने के बाद आखिर में ये कहना कि या अल्लाह मेरे सारी दुआएं, किसी के वास्ते नहीं, दुआ सीधी अल्लाह से मांगो। वास्ता वसीला तो मना है शरीयत में। एक हमारा रिश्तेदार बरेलवी था, दरबारों पर सिद्धे देता था, इस हाल में फौत हो गया। दुआ करो अल्लाह के वो तौबा करके फौत हुआ हो। और फिर सजदे करने में भी याद रखें दो बातें। बाद लोग सजदा करते हैं कि ये समझते हुए कि बुजुर्गों का हक है और जैसे अल्लाह का हक है, बाद ताज़ीमी तौर से झुकते हैं, तो उससे वो काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है, बिदअत का मुर्तकिब होता है। आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे उसका ईमान पे खात्मा हुआ हो। तवाफ की हालत में कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल जो है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुजूर बाद में तस्बीह पढ़ी है, ये भी हुजूर की रहमत है। अगर हुजूर कुरान ख़त्म कर देते आप कर सकते थे। हुजूर ने ऐसे कलमे बता दिए जो उम्मत का हर गबी से गबी, जाहिल से जाहिल भी पढ़ लें। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सा मुश्किल है? एहराम की हालत ही उम्रे की नीयत न हो, तवाफ में न करे, सिर्फ मकसद हजर अस्वद को बोसा देने मना है। धोखा दे रहे हो ना, वहां जाने के लिए तुमने एहराम बांधा हुआ है। बाद लोग कहते हैं कि तबलीग में एक नमाज 49 करोड़ का दर्जा रखे। जो कहते हैं उनसे पूछिए, हर काम मुझसे तो ना पूछो ना। आजकल जो ये मुर्गियां हैं खारजी, बहरहाल बाहर के मुल्क की मुर्गी ना खाएं, अल्लाह आलम ज़िबत हुई है कि नहीं हुई है, वो तो कर्ण से मार देते हैं ना।
क्या किसी और मुल्क में जाना जिहाद के लिए कोई आप पर फर्ज नहीं है? पहले अपने मुल्क की हिफाजत तो करो, दूसरे मुल्कों में तो बाद में जाना ना। तवाफ असर और मगरिब के दरमियान हो तो उसकी 2 रकात मगरिब के बाद पढ़ें। नमाज में हाथ नाफ के नीचे भी बांध सकते हैं, ऊपर भी बांध सकते हैं। एक हदीस मुबारक में है, हजरत अली से रिवायत है, मिन सुन्नत वदल यमीन अल शिमाल ताहत सुन्नत है, ये सुन्नत है कि आदमी नाफ के नीचे हाथ बांधे। नमाज आंखें खोल के अदा करेंगे, बंद करके? अल्लाह ने आंखें दी हैं तो अंधे होके पढ़ोगे? आंखें खोल के पढ़ो, नीचे सजदे की जगह पे नजर रखो। फजर की अजान से पहले 2 सुन्नत पढ़ ली, अजान का पता था, बाद में अजान हुई, जो 2 रकात पढ़ी इंशाअल्लाह वो तहज्जुद हो जाएगी। अजान के बाद जो 2 रकात पढ़ोगे वो सुन्नत फजर होगी। हजरत अबू बकर के पता नहीं कि कैसर से मुलाकात में, मुझे तो नहीं पता आपने क्या लिखा है, क्या कोई ऐसा अमल है जिस पर जन्नतुल फिरदौस की जमानत हो? बिल्कुल। हजूर ने फरमाया कि मन कफल अली जो मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि, जो आदमी अपनी 2 टांगों के दरमियान शर्मगाह की और 2 होंठों के दरमियान जबान की जमानत दे दे कि मैं इनको शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं, कि मैं उसकी जन्नत का रिश्तेदार। हजूर खुद जिम्मेदार हो जाएंगे, न जबान से गुनाह हो और न फर्ज से गुनाह हो। औरत गैर महरम मर्द का बचा हुआ खाना खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती है? गैर महरम के साथ उम्रे पे आ सकती है, बाकी खाने के मसले पूछ रही है। अजीब कौम है भाई हमारी, माशाअल्लाह। किसी के साथ आई है तो बचा हुआ खाना खा रही है ना, आती ही ना गैर महरम के साथ, बचा हुआ खाना क्यों खाती? पहले खाने खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परिंदे या जानवर पर फायर करने से पहले तकबीर पढ़ लें, फायर करने से वो हलाल नहीं होता, तीर लगने से हलाल होता है, क्योंकि तीर अंदर चला जाता है। ये जो गोली हम मारते हैं, बंदूक मारते, ये चोट मारती है, अंदर नहीं जाती, ये चोट मार के उस जगह को फाड़ देती है। मैंने 12 साल पहले उम्रा किया, बालों को टक दिया, फिर ऐसा मस्जिद मदीना से उम्रा किया, उसमें हल किया, बस ठीक हो गया। 12 साल पुराने मसले पूछ के बकरियां ना भरो, गुजर गया, अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर के आमाल के वसीले से हम दुआ मांग सकते, अमल हुजूर ने क्या वसीला तुम कैसे पकड़ोगे? तुम अपने अमाल के वसीले से दुआ मांगो। बाल लोग जो है शेर रोज़ा चिल्ला वगैरह जरूरी समझते हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं, कोई डाके मारने तो नहीं जाते। अगर बुरा काम करते हो तो रोक दें उनको, या साथ चल के देख लें क्या करते हैं। अल्लाह आपको सियत दे, जज़ाकल्ला। असर पता नहीं भी कुछ पढ़ा भी जाए ना, लिखा है, साफ करो। तवाफ के 3 चक्कर के बाद अगर पेशाब लग जाए तो वुज़ू करके आएँ और तवाफ फिर शुरू करें, क्योंकि 3 चक्कर हैं, फिर शुरू करना पड़ेगा। अगर 4 चक्कर हो जाए फिर जहाँ छोड़ा है वहाँ से करना पड़ेगा। हमारा उम्र 14 दिन का पैकेज है। नमाज हरम में कसर पढ़े, बिल्कुल कसर पढ़ेंगे। अगर लिबास पर चूड़ियाँ, कपड़े, हम जानदार की तस्वीर लगी हो, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह है। ऐसी चीज़ों पर मुसल्ला न लें जिसपे जानवरों की तस्वीरें हों। तवाफ में जब हम चल रहे होते हैं तो उस वक्त तो पता नहीं लगता ना कि ये महरम है या गैर महरम, उसको तो तुम छोड़ो ना। जब अल्लाह के काबे के करीब, उस वक्त भी तुम बुरी नीयत से किसी पर नजर डालोगे? खुदा का खौफ करो।
हमारी दावत करें या वलीमा का खाना ज़्यादा हो, ज़ाय ना करें, गरीबों को दे दें। मैं खजूर और आब जमजम, मेरी एक गैर मुस्लिम उस्तानी है, उसको दे सकता हूँ, दे सकते हैं। पाकिस्तानी एजेंडा 40 साल से कम उम्र लड़कों का वीज़ा अजनबी औरत के ग्रुप में होती है, लगा कर भेजते हैं। बिल्कुल ये झूठ है, ये तुम ऐसे करके लगवाते हो। नहीं मिलता वीज़ा, ना मिले ना आओ। उम्रे के अरकान तवाफ सफा मुकम्मल कर लेने के बाद उम्रे करने वाला अपने सर के बाल खुद उतार सकता है। हाँ, उतार सकता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान पालतू जानवर वगैरह दूसरे आदमी को हिस्से पर देते हैं, वो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। भाई ये मेरी जानवर है, गाय है, भैंस है, इसकी खिदमत तुम करो, जो आगे बढ़ेगी वो आपका मेरा आधा आधा होगा, ठीक है। मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह नकद पे 1000 की और उधार में 2000 जायज़ है। हर नेक अमल के बाद ये डर लगा रहता है कबूल हुआ कि नहीं। यही नतीजा है कि इंशाअल्लाह कबूल है। ये जो डर लगा हुआ है ना, ये अलामत है कबूल की। सफा मरवा दौड़ने के बाद एहराम न खोलें तो चाहे सारे दिन के बाद बाल उतरवाएं, वरना अफजल यही होता है कि फौरन उम्रे के बाद बाल कटवाएं। कराची में मैंने एहराम की नीयत की जहाज में, फिर मैंने पर्दे का नकाब लगा लिया, फिर ख्याल आया तो हटा दिया, बट कोई दम नहीं। उम्रे के तवाफ में पाँव का नाखून टूट गया, कोई हर्ज नहीं। हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की के खलीफा हैं। हजरत तो फौत हो गए हैं भाई, पीर साहब जो है मौलाना अब्दुल हफीज साहब फौत हो गए। जो भी नेक अमल करते हैं ईसाले सवाब के लिए, तो क्या उसका हमें भी अजर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपको भी उसको भी। एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी है, वो भूल गया कि कितनी दी है, और 8 साल से साथ भी रह रहे हैं। उसका क्या हुक्म है? क़यामत में खुदा को जवाब में क्या पता, एक दी थी कि 2 दी थी। अगर 3 नहीं थी तो कोई हर्ज नहीं, रह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। सदका किस चीज़ पे आता है? कोई छोटी गलती हो, वाजिब छूटे तो फिर दम आता है। मक्के में हर नमाज के बाद कहते हैं जनाजा पढ़ाया जाता है। औरत पढ़ सकती है? हाँ जी, पढ़ सकती है। बच्चों का अकीका जो है पहले 7वें दिन या 14वें दिन, फिर जब अल्लाह ज़िंदगी में तौफीक दे। नमाज तरावी की 20 रकात हैं। रोज़े की अब तबीयत ख़राब हो तो वो इनहेलर इस्तेमाल कर सकता है, नहीं रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि वो तो दवाई अंदर जाती है ना। क्या पता है रफ़ा यादान, अच्छा रफ़ा यादान के बगैर भी नमाज हो जाती है। रफ़ा यदैन है लफ्ज़। जो लोग मस्जिद हराम के बाहर कुबरी और सड़क पर सफ़े बना, अगर सफ़ों में इत्तिसाल न हो नमाज नहीं होती। अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, सबको अता फरमाए। हमारी कंपनी आधी कीमत पे कंप्यूटर देती है, साल में 1 दफ़ा। मैं वो ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, जब कंपनी खुद दे रही है ना। हमारे घर में परेशानी है, परेशानी का इलाज जो है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सारे घर वाले पढ़ें, सब परेशानियाँ ख़त्म। आपको अल्हम्दुलिल्लाह रोना आता है, बड़ी खुशी की बात है। नमाज पढ़ते बैतुल मंजिल जुदाई का सोच के आंसू निकल आए, बड़ी अच्छी बात है। माना है आपका सफ़र कबूल हो गया है। पाकिस्तानी घरों में बच्चों औरतों को बुलाकर कुरान के ख़त्म करवाते हैं, वो बिदअत है। खुद पढ़ो, खुद घर वाले बैठ के ख़त्म करो।
तो हर काम तुम किराए पे कराना चाहते हो ना। जहाज में हालत एहराम में हम खुशबू छिड़की, उससे आप पर कोई दम नहीं पड़ता। उम्र की वापसी पर लोग गुलाब के फूलों के हाथ डालते हैं, बिदअत है। बहरहाल अगर इमाम के पीछे हैं तो फातिहा न पढ़े, अकेले हैं तो पढ़ें। भाई नाराज है, दुआ करें अल्लाह पाक अल्लिफ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह सुलह करा दे। रिश्ता कायम रखने का हुक्म है। शादी में बच्चियों की पता नहीं क्या लिखा है, क्या हुक्म है, क्या चाहिए, मुझे तो नहीं पता आपने क्या लिखा है। 3 भाइयों में एक भाई गरीब और पता नहीं क्या है, ऐसे खराब करता है। उसको पैसे न दें, लेकिन उसका हिस्सा तो आपको देना ही होगा। मेरी खरीदारी की हमेशा नुक्स निकाल देती है बीवी, तो बीवी होती नुक्स निकालने के लिए है। बीवी भी कभी तारीफ करती है किसी की। इसीलिए तो हुक्म है ना, बुजुर्गों ने लिखा है कि सारी दुनिया आपको वलीउल्लाह मान ले, बीवी नहीं माने। ये कायदा है। आप बड़े से बड़े आलिम हों, बीवी आपको नहीं माने, क्योंकि वो आपकी हालत जानती है ना। शाम के हालात से आप वाकिफ हैं। हम पर जिहाद, करीबी मुल्कों पर जिहाद फर्ज है। छोटे बच्चों की नज़र उतारने के लिए मिर्चें जो घुमाते हैं, मिर्चों से नज़र नहीं उतरती, कुरान की आयत पढ़ के उतर जाती है। जिहाद कश्मीर जो वहाँ कर रहे हैं वो जिहाद है, काफिरों से लड़ रहे हैं ना। नमाज जनाजा में 1 सलाम फेरे या 2 जायज़ हैं। नफिल पढ़ना हर उम्रे के तवाफ के साथ नहीं, नफिल कोई भी तवाफ हो 2 रकात वाजिब है। ऐसा मस्जिद से उम्रा करना अफजल है या तवाफ अफजल है। यहाँ लोगों की सिलवारें टुकड़ों के नीचे होती, अल्लाह उनको हिदायत दे। मेरा भतीजा माजूर है, अल्लाह उसकी मदद फरमाए। अब इतना लंबा चौड़ा तो भाई मैं नहीं पढ़ सकता। बालिग नामहरमों से पढ़ना पढ़ाना जायज़ है। हरम में सगे पता नहीं क्या नंगे चेहरे औरतों के जायज़ हैं, लेकिन कपड़ा लटका के रखें। उम्रे का एहराम पहना, उम्रे का हल करने के बाद एहराम नहीं खोला, कोई हर्ज नहीं। मर्द और औरत में किसी वजह से इख्तलाफ हो तो बीवी ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो उससे निकाह टूट जाता। निकाह नहीं टूटता, बीवी के कहने से नहीं टूटता, उसके कहने से टूटता। तो आजकल 90% फारिग होते। अगर कोई आदमी अल्लाह की दात के साथ शरीक करता है, उसका ज़बीहा हराम है। कहते हैं जी पाकिस्तान में मुर्दे को दफन करने के बाद मौलवी साहब मरहूम के कब्र के चारों तरफ जमा करके मुर्दे के लिए दुआ कर। चारों तरफ का क्या माना है अल्लाह वाला। बहरहाल कब्र पे दुआ करना जायज़ है। आब जमजम से गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि दूसरे पानी से करें। शिफा के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा UBL में अकाउंट है, करंट अकाउंट वाले को एयरपोर्ट पर खाना देते हैं, ना खाएं तो बेहतर है। वो सूदी इदारा दे रहा है ना। जुमा की नमाज फर्जों के बाद 4 सुन्नतें या 6 सुन्नतें। नमाज जनाजा में पहले सना, फिर दरूद, फिर दुआ। असर की नमाज में औरतें आ जाती हैं, आगे खड़ी हों तो नमाज नहीं होगी। इंसान अपना हल खुद कर सकता है। 2 चक्कर लगा के अगर तवाफ छोड़ दिया, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा।
अगर 2-3 तवाफ इकट्ठे कर लें, बाद में 2-2 रकात पढ़े, जायज़ है। हमारे यहाँ औलाद नहीं है, सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। अल्लाह के नबी का वास्ता भी देना मना है। भाई ये पढ़ा ही नहीं जाता, करें क्या? महर की हमारे है, पता नहीं क्या है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इजअल लना व लिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि बलाइन आफ़िया। अल्लाहुम्मा अरहम ज़अफ़ना वजबुर कसरना वश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना वरहम मौताना वस्तजिब दुआना वला तुख़य्यिब रजाना बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनकी औलादें हैं उनको साले बना, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनके रिश्ते आसान फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता, बगैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें और दीनी इदारे उनकी हिफाजत फरमा, दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, कश्मीर में हैं, अरब में हैं, अजम में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम।